आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। आज है 18 दिसंबर 2024। छत्तीसगढ़ की 10 दिसंबर 2024 से आज 18 दिसंबर 2024 की समस्त रोजगार संबंधी नोटिफिकेशन आपको इस एक ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। साथ साथ दोस्तों इस वीडियो पे बताए गए सभी विज्ञापनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में क्रमशः उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके अवलोकन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा इस वीडियो का पहला विज्ञापन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत दोस्तों कुल 157 पदों पर संविदा भर्ती के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पे पोस्ट का विवरण इस प्रकार से है, देख सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण चिकित्सा सहायक जो कि दोस्तों कुल 157 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का 55 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का 50 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 19 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग में दोस्तों आपका 22 पोस्ट है। इस प्रकार से सभी को मिलाकर के कुल 157 पोस्ट है। इन्हीं पोस्ट में से दोस्तों महिला के लिए आरक्षित है। देखिए, अनारक्षित के कुल 66 पोस्ट में से महिला के लिए 19 पोस्ट है। ठीक है, 50 पोस्ट में से 15 पोस्ट दोस्तों अनुसूचित जनजाति के महिला का है। ठीक है, 19 पोस्ट में से जो है 5 पोस्ट अनुसूचित जाति के महिला के लिए आरक्षित है और 22 पोस्ट पिछड़ा वर्ग में से महिला के लिए जो है पिछड़ा वर्ग में 6 पोस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों कुल 45 पोस्ट आरक्षित है महिलाओं के लिए। उसके बाद दोस्तों मुक्त पदों में से ही देख सकते हैं दिव्यांगजन हेतु 22 पोस्ट अलग से आरक्षित हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों 13 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जो कि www.cghealth.nic या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उसका ऑनलाइन आवेदन का जो है लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वालिफिकेशंस देखते हैं। जो पोस्ट का नाम है ग्रामीण चिकित्सा सहायक RMA। इसके लिए दोस्तों जो है क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है, देख सकते हैं। प्रैक्टिशनर इन मॉडर्न एंड हॉलिस्टिक मेडिसिन, ठीक है, PMHM पाठ्यक्रम उत्तीर्ण तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है। दोस्तों जिसके पास एक क्वालिफिकेशन होगा उनको भली भांति पता होगा। ठीक है, प्रैक्टिशनर इन मॉडर्न एंड हॉलिस्टिक मेडिसिन, ठीक है, PMHM का कोर्स होने चाहिए, साथ में चिकित्सा मंडल द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें दोस्तों 22,000 एकमुश्त मानदेय जो है वेतन होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आवेदन पत्र के संबंध में दिशा निर्देश इस प्रकार से देखिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में जो है 13 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से दिनांक 9 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे कार्यालय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़, तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन सेक्टर 19 नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन नंबर 492001 में कार्यालय समय पर प्रेषित करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार देखिए। उसके बाद अभ्यर्थी को बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होगा। दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, साथ ही बाई पोस्ट भी आपको भेजना होगा। इसको जो कंडिका नंबर 1 है 1.1 है उसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 1.3 में अभ्यर्थी द्वारा विभागीय वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन भरने उपरांत फाइनल सेव कर एप्लीकेशन करने के बाद आवेदन पत्र डाउनलोड कर अभ्यर्थी स्वयं का हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को स्कैन कर PDF अपलोड कर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइनल सबमिट करने के पश्चात हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ पद से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की एक प्रति स्वप्रमाणित संलग्न कर मिशन संचालक राष्ट्रीय, यहाँ पे जो पता दिया हुआ है, में प्रेस कार्यालय समय पर प्रेषित करेंगे, जिसके पश्चात आवेदन को मान्य किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आवेदन शुल्क भी रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। विकलांग व महिला के लिए है, जो कि दोस्तों 25,000 से कम वेतन के लिए 100 रुपये का आपको DD बनवाना होगा और 25,000 से अधिक के लिए 200। तो यहाँ पे दोस्तों 25,000 से कम का ही है तो 100 रुपये का DD लगेगा विकलांग व महिला के लिए। अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये का लगेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विकलांग महिला, ठीक है, वो 100 रुपये का, और जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपया, ठीक है, का आपको जो है ऑनलाइन आवेदन भुगतान करना पड़ेगा। सॉरी, DD नहीं बनवाना है, ऑनलाइन आपको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही देय होगा। देय शुल्क का रेफरेंस नंबर का उल्लेख करने पर ही आवेदन मान्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसको आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। देखिए उसके बाद 2.6 में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए फी पेमेंट लिंक में क्लिक करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान करने के पश्चात किए गए भुगतान का विवरण एप्लीकेशन फ़ी सेक्शन में भरकर फाइनल सेव और एप्लीकेशन पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित
विस्तृत विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों आपको एक अलग से PDF मिल जाएगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है वो पहले आप देख लीजिएगा। आयु सीमा दोस्तों देखिए 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, वह 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पे देखिए प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावापत्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट में व दोस्तों सूचना पटल पर भी जो है पृथक से किया जाएगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, यानी कि आपको दोस्तों बार बार जो है ऑफिशियल वेबसाइट cghealth.nic.in में का अवलोकन करते रहना है। ठीक है, अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से अभ्यर्थी को सूचना नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरते समय जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है केवल उन्हीं दस्तावेजों के संबंध में दावापत्ति मान्य किया जाएगा, अन्य कोई नवीन दस्तावेज ठीक है आपत्ति में मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, दावापत्ति हेतु अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप में जो है कार्यालय में जो दोस्तों 10 बजे से शाम 5 बजे तक जमा करेंगे। ये दोस्तों आपको वेबसाइट पे ही बताया जाएगा किस दिन दावापत्ति का होगा। ठीक है, तो सबको बारीकी से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा होगा, कौशल परीक्षा व साक्षात्कार होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिए अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा व साक्षात्कार चयन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कुल विज्ञापित पदों की 1/10 ठीक है 1 से 10 तक दोस्तों 10 गुना व 11 से 50 तक 5 गुना व 50 से अधिक तक 3 गुना। ठीक है, इस प्रकार से होगा। वो दोस्तों लिखित परीक्षा हेतु अंतिम प्रावीण्य सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्त अंकों का 65% अनुभव के अंक के जोड़ के आधार पर तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आपका जो है आपको मार्क्स दिया जाएगा, वो सब दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है ऑनलाइन आवेदन का लिंक आपको विज्ञापन के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ का विज्ञापन मिलेगा, उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन लिंक करके डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप cghealth.nic.in में जाकर के भी जो है ऑनलाइन आवेदन का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 1 पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा विज्ञापन है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बेमेतरा का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टाफ सेंटर बेमेतरा में दैनिक कार्यों का संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाही के लिए सेवा प्रदाता नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु पात्र महिला आवेदकों से निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों या फिर पदी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए 16 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक ठीक है अवकाश के दिनों को छोड़कर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट कोरियर के माध्यम से आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम दिया हुआ है और संख्या दिया हुआ है, जो मासिक वेतनमान रहेगा, मासिक सेवा शुल्क वो दिया गया है, वह दोस्तों जो है मेट्रिक लेवल दिया गया है। ठीक है, पैरालीगल कार्मिक वकील अनारक्षित एक पोस्ट है दोस्तों 18,420 रुपये प्रतिमाह है, लेवल 6 के अंतर्गत पेमेंट है। सेकंड नंबर है पैरामेडिकल कार्मिक का अनारक्षित एक पोस्ट है दोस्तों 18,420 रुपये प्रतिमाह, लेवल 6 के अंतर्गत। नंबर 3 है बहुउद्देशीय कर्मचारी या फिर रसोईया अनुसूचित जाति का एक पोस्ट है 11,720 रुपये प्रतिमाह, लेवल 2 के अंतर्गत है। नंबर 4 है सुरक्षा गार्ड या फिर नाइट गार्ड। ठीक है, अनारक्षित में 2 पोस्ट है, व अनुसूचित जाति का एक पोस्ट है 11,360 रुपये प्रतिमाह, लेवल 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है सखी वन स्टाफ सेंटर के सेवा प्रदाता हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्यदायित्व। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पैरालीगल लीगल पर्सनल लॉयर का ठीक है एक पोस्ट है दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इन दी एब्सेंस ऑफ लीगल एडवाइजरी प्रोवाइड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी द लीगल काउंसलिंग सर्विसेज कुड बी आउटसोर्स्ड टू एनी पर्सन हैविंग a degree in law with legal training of knowledge of law with at least 3 year experience of working within a government of non-government women related project program at the district level or to any practicing lawyer with at least 2 year experience of ठीक है लिटिगेशन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों कानून का ज्ञाता हो। ठीक है, कानून वाला जो भी कोई भी कोर्स हो वो चलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप विज्ञापन डाउनलोड करेंगे तो क्लियर दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा फीका है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिए, इंग्लिश में दिया हुआ है। सेकेंड नंबर है देखिए पैरामेडिकल पर्सनल का। ठीक है, इन दी अब्सेंस ऑफ रेगुलर पैरामेडिकल personnel provided by district health authorities the medical assistant service could be
आउटसोर्स टू एनी वुमेन हैविंग प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा इन पैरामेडिस, ठीक है, विथ ए बैकग्राउंड इन हेल्थ सेक्टर एंड प्रेफरेबली विथ एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद इन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट हेल्थ प्रोजेक्ट प्रोग्राम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है मेडिकल कोर्स होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट के रूप में जो है 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में जो है किस प्रकार से कार्य दायित्व है वो भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। पैरामेडिकल पर्सनल विल वर्क इन शिफ्ट टू प्रोवाइड 24 आवर्स सर्विस एट OSC, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगा, 24 घंटा का ड्यूटी देना है। बाकी इसमें तो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। फिर मल्टीपर्पज़ स्टाफ, ठीक है, ये फिर कुक्स का, रसोइया का। यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों। मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ कुड बी आउटसोर्स टू एनी पर्सन हु इज़ लिटरेट विथ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द रिलेवेंट डोमेन। हाई स्कूल पास या फिर इक्विपमेंट विल बी प्रिफर्ड, ठीक है दोस्तों। इसमें 10वीं पास भी चलेगा, लेकिन संबंधित क्षेत्र में कार्यकर्ता होनी चाहिए, कार्य किया हो, इस प्रकार से चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारा लंबा चौड़ा कार्य दायित्व दिया हुआ है, राइट साइड में देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड व नाइट गार्ड, इसमें दोस्तों 8वीं पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है दोस्तों। सबको बारीकी से देख लीजिए, समझ लीजिए। ऊपर से जो क्वालिफिकेशन है इंग्लिश में दिया हुआ है, उसको बारीकी से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके हिसाब से अपना जो है पोस्ट चयन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये विज्ञापन आपको www.bemitara.gov.in पे या फिर इस जो है वेबसाइट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें आयुषी में दोस्तों 1/1/2024 की स्थिति में 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, सभी छूट को मिला करके, ठीक है। इसमें दोस्तों आप कोई से भी जिले से हो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र भी अटैच करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कंडिका दिया हुआ है, सबको देख लीजिएगा। उसके बाद आवेदन फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, आवेदन के फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको अपना आवेदन भेजना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यू का भी जो प्रक्रिया है सब कुछ दिया हुआ है, किस प्रकार से चयन होना है सब कुछ दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये विज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं। हमारा तीसरा विज्ञापन दोस्तों कार्यालय प्रचार्य नोडल अधिकारी जिला नोडल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महासमुंद जिला महासमुंद का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न व्यवसायों पर कुल 15 प्रशिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके आधार पर भर्ती तो विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक है। विज्ञापन दोस्तों 16 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है, जहाँ पे विभिन्न व्यवसाय विषयों के लिए मेहमान प्रवक्ता, ठीक है, गेस्ट लेक्चरर के निर्धारित प्रारूप में कार्यालय प्रचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लवरा खुर्द महासमुंद जिला महासमुंद पिन नंबर 493445 के पते पर केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार अपराह्न 5 बजे तक दोस्तों आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। पोस्ट के विवरण इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं, जो व्यवसायवार पोस्ट का विवरण भी दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले दोस्तों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महासमुंद में देखिए विद्युत कार का जो है दोस्तों केवल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बागबाहरा में एक पोस्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर है फिटर का, फिटर में देखिए दोस्तों आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महासमुंद में एक पोस्ट है, बागबाहरा में एक पोस्ट है, वह बसना में एक पोस्ट है, कुल 3 पोस्ट है। उसी प्रकार नंबर 3 देखिए ICTSM का दोस्तों यहाँ पे केवल एक पोस्ट है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महासमुंद में। नंबर 4 मैकेनिक डीजल का देख सकते हैं, कुल 3 पोस्ट है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महासमुंद में एक पोस्ट है, बागबाहरा में एक पोस्ट है, वह पिथौरा में एक पोस्ट है। इसी प्रकार दोस्तों कोपा का देखा जाए तो केवल महासमुंद में एक पोस्ट है। वेल्डर का देखा जाए दोस्तों तो कुल 3 पोस्ट है, जो कि बागबाहरा में एक पोस्ट है, 2 पोस्ट आपका बसना में है। उसी प्रकार नंबर 7 देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पे कुल 3 पोस्ट है, जो कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बागबाहरा में एक पोस्ट है, वो बसना में 2 पोस्ट है। इस प्रकार से सभी को मिलाकर के दोस्तों कुल 15 पदों पर भर्ती किया जाना है। दोस्तों यहाँ पे पोस्ट का विवरण तो मैं आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। यदि आप विद्युत कार के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपको हाई स्कूल या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं की परीक्षा या फिर इसके समतुल्य कोई भी एग्जाम होनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों अभ्यर्थी को संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से, ठीक है, संबंधित विषय में या फिर जो है संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग या फिर समतुल्य संकाय में उपाधि उत्तीर्ण होनी चाहिए। सेम है दोस्तों, सब में क्वालिफिकेशन सेम है।
10वीं या फिर पुराने पद्धति से 11वीं परीक्षा के साथ में संबंधित क्षेत्र में दोस्तों टेक्निकल कोई डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए, मांगा गया है इसमें, ठीक है, सभी विषय में। तो यहाँ पे देखेंगे तो बारीकी से देख सकते हैं, सब में वही दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों नियम शर्तें में देखिए, आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया जा सकता है, या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से या फिर महासमुंद.nic.in में जा करके वहाँ पे रिक्रूटमेंट में जा करके दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्वच्छ, स्पष्ट एवं बिना काट-छाँट के पूर्ण आवेदन भरकर कार्यालय प्राचार्य नोडल अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महासमुंद, जिला महासमुंद के पते पर दोस्तों आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना आवेदन भेजना है। दोस्तों लिफाफे के ऊपर में व्यवसाय, विषय एवं संस्था का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पदों की संख्या दोस्तों बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, संपूर्ण जवाबदारी दोस्तों महासमुंद को है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ निकाय दिया हुआ है किस प्रकार से यहाँ पे वो किया जाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वेतनमान को क्लियर कर दिया गया है। नंबर 11 पे संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्य के लिए आमंत्रित किए जाने वाले मेहमान प्रवक्ताओं की मानदेय रुपये 140 रुपये, अधिकतम 5 घंटा प्रतिदिन की दर से अधिकतम रुपये 15,000 रुपये है मंथली, ठीक है, जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगी, ठीक है। चयनित आवेदक को सूचना प्राप्त होने के 5 दिवस के संबंध अंदर में ही उपस्थिति देना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसको सबको देख लीजिएगा। उसके बाद आवेदन का फॉर्मेट आपको इस प्रकार से मिलेगा। इसी फॉर्मेट पे आपको बिना काट-छाँट के स्पष्ट रूप से अपना भर करके अपना आवेदन भेजना है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन के नंबर 3 पे विज्ञापन आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा व इस वीडियो का लास्ट विज्ञापन है कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद का, जहाँ पे चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के कुल 16 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। दोस्तों ये पोस्ट रेगुलर पोस्ट है, जो कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद में भर्ती किया जाना है, ठीक है। आवेदन पत्र दोस्तों प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 4 जनवरी 2025 4 बजे तक है, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों जिला सत्र न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय महासमुंद के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर 3 हिंदी सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद एवं वाहन चालक के निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर का कुल 3 पोस्ट है, देख सकते हैं, जो कि दोस्तों अनारक्षित का मुक्त में 1 पोस्ट है, महिला का 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का दोस्तों 1 पोस्ट मुक्त का है, वह अनुसूचित जनजाति का मुक्त का 1 पोस्ट है, वह दिव्यांग का 1 पोस्ट है, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद का कुल 10 पोस्ट है दोस्तों, जो कि अनारक्षित में मुक्त का 1 पोस्ट है, 2 महिला के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है मुक्त का, वह अनुसूचित जाति का मुक्त का 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट दिव्यांग का है, अनुसूचित जनजाति का दोस्तों मुक्त का 3 पोस्ट है, वह भूतपूर्व सैनिक का 1 पोस्ट है, वाहन चालक का दोस्तों जो है अनुसूचित जनजाति का मुक्त का 1 पोस्ट है। इस प्रकार से सभी को मिलाकर के कुल 16 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे टिप में दिया हुआ है आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के पास सुरक्षित रहेगा, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वालिफिकेशंस व वेतनमान। स्टेनोग्राफर 3 हिंदी पद के लिए देखिए वेतनमान, वेतन मैट्रिक लेवल 7 28,700 से 91,300 रुपये, ग्रेड वेतन 2800 है। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेकंड नंबर है मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र हो। अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4 है अभ्यर्थी को कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 5 है यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत ना करें, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 में दोस्तों यहाँ पे देखिए वेतन मैट्रिक लेवल 4 19,500 से 62,000 तक है दोस्तों, जो कि ग्रेड वेतन है 1900। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण हो। अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। स्नातक एवं कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत ना करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होनी चाहिए दोस्तों। ये अनिवार्य नहीं है क्योंकि टिप में दिया नहीं है, ठीक है। वाहन चालक पद के लिए देखिए वेतन मैट्रिक लेवल 4 19,500 से 62,000 रुपये तक
है दोस्तों 1900 रुपये इसमें ग्रेड पे है। क्वालिफिकेशन देखिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, परिवहन या फिर कमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वस्थ होना चाहिए। वह यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। टिप में देखिए, उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हैं, इससे संबंधित दस्तावेज जमा करने पर मान्य किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास परिवहन कमर्शियल वाहन चालक का वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं है, आवेदन प्रस्तुत न करें। आयु सीमा दोस्तों 1/1/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान कर रही है। इस प्रकार से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं किस प्रकार से भर्ती किया जाना है, किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन किया जाना है, वो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चयन विधि। ठीक है, तो चयन विधि दोस्तों देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 4 जनवरी 2025 की संध्या 4 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदन पत्र का नाम एवं वर्ग लिखा हो, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद, पिन नंबर है दोस्तों 493445 के पते में रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। वह 4/1/2025 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, सभी दस्तावेज दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्टेड व फोटोकॉपी, क्लियर फोटोकॉपी आपको जमा करना होगा। स्टेनोग्राफर 3 हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक की परीक्षा ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें स्नातक में प्राप्त अंक एवं पूर्णांक के संबंध में पृथक से प्रमाण पत्र घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक पूर्णांक उल्लेख नहीं होने पर स्नातक परीक्षा में प्राप्त ग्रेड के औसत के आधार पर प्राप्तांक की गणना की जाएगी। ठीक है, तो उसको स्पष्ट कर लीजिएगा। कुरियर, ईमेल, फैक्स के माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केवल आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से करना है। ये विज्ञापन दोस्तों आपको महासमुंद.dcourt.gov.in में या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी और देनी दोस्तों, इसमें चयन विधि क्या है देखिए। स्टेनोग्राफर 3 एवं सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद के चयन हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच कर पात्र आवेदनों की सूची तैयार कर पात्र आवेदनों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के 10 गुना से अधिक होने पर अभ्यर्थियों की संख्या कौशल परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके स्नातक परीक्षा के प्रतिशत ग्रेड के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची अनुसार रिक्त पदों के 10 गुणों तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1 से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या 10 गुना से अधिक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए, यदि समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले आएगा उनका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों होगा चयन, उसमें देख सकते हैं दोस्तों। चयन विधि दूसरा में देखिए, कौशल परीक्षा। स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर 3 सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद के संबंधित में हिंदी, शीघ्र लेखन एवं कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उम्मीदवारों के स्नातक परीक्षा में एक समान अंक होने पर कौशल के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या 10 गुना से अधिक हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से होगा। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष कौशल परीक्षा देखिए, अभ्यर्थी को 250 शब्दों की हिंदी एवं अंग्रेजी में गद्यांश जिसमें टेबल एवं अन्य विवरण हो 15 मिनट की समयावधि में कंप्यूटर में टाइप करना होगा। हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ, सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर तथा टाइप की प्रत्येक एक अशुद्धि पर 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस एवं यूनिकोड फंट में लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से दोस्तों आप अपना तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये विज्ञापन भी आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 4 पे मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नए विज्ञापन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।